यूसीसी मैं अलग ऐलान कहता हूं और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि यूसीसी की मुखालिफत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नजर में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। 2024 के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपने लिए एक एजेंडा तैयार कर लिया है और उस एजेंडे में यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि साहब देखिए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसमें मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा परेशान रहने वाला है। और गोदी मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसी तरीके से खबरों को प्रकाशित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमान करेंगे विरोध और मुसलमान जो है केंद्र की इस बिल के खिलाफ जो है वो जबरदस्त तरीके से एहतजाज करेंगे और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से नुकसान अगर किसी का होगा तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का होगा। पर यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तमाम धर्म के मानने वाले लोगों पर होगा। पर वहां उन लोगों को नजरअंदाज करके हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना है तो मुसलमानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो इसी तरीके से दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के उलेमा जो हैं वो किस तरीके से रिएक्शन देने वाले हैं और एक एक कर तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम देश के उलेमा जो हैं खुल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं और मुसलमानों को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां सबसे पहले अगर बात की जाए जमीयत उलमाए हिंद के सदर सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। जहां उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, वहीं जमीयत उलमाए हिंद समेत तमाम मुस्लिम संस्थाएं इसका खुलकर विरोध भी कर रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 100% डिकोड हो चुका है। इसको लेकर अब विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करना और उनको अलग करना है। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बताना चाहते हैं जो काम देश की आजादी के बाद से मुसलमानों के खिलाफ किसी भी सरकार ने नहीं किया, हमने वो चोट मुसलमानों को लगा दी है, जो कि साफ तौर पर उस एजेंडे के बारे में मौलाना अरशद मदनी साहब द्वारा किया गया जो भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, ठीक वही स्क्रिप्ट के आधार पर गोदी मीडिया तमाम चीजें बता रही हैं कि इसका नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों को होगा। पर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि इसका नुकसान ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा चोट मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से लगेगी, पर ऐसा है नहीं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते कि सियासी पार्टियां भी इस कोड को लेकर मान रही हैं कि सरकार का सियासी पहलू है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, जो कि यह तस्वीर लोगों के सामने है। और इसी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने क्या कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। यूसीसी
मैं अलग ऐलान कहता हूं और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि यूसीसी की मुखालिफत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नजर में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से यह अपील करता हूं कि यूसीसी की मुखालफत खास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा नाकाबिले कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूं, एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। जिनके धार्मिक या सामाजिक जो रस्म रिवाज होते हैं उनको ठेस पहुंच रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन चीजों का विरोध करना चाहिए। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि यूसीसी का विरोध बिल्कुल ना किया जाए। बीजेपी नेता के बाप का देश है, उस बीजेपी नेता का क्या हक है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं अगर किसी मंदिर के लिए कहूं कि मैं जाके तोड़ दूंगा, मुझ पर केस बनता है कि नहीं बनता है? गिरफ्तार मुझे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने ये बयान दिया और कौन सी वो पुलिस है जिसने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? दोनों अपराधी हैं। पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतजार मत करो, पहले गिरफ्तार करो। आपने सुना मौलाना तौकीर रजा खान को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर जरूर उतरेंगे, पर इसकी पूरी बागडोर, इसकी पूरी कमान अपने हाथों में नहीं लेंगे, ताकि हुकूमत हिंद ये ना दर्शाए कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। हम सड़कों पर जरूर उतरेंगे, पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हुए, दलित हुए, तमाम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तमाम धर्म के मानने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बार मुसलमान जो है वो लोग सड़कों पर उतरे, उनके साथ शाने बशाने, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। और तो और ये भी कहा कि ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप का नहीं है जो वो मुसलमानों को टारगेट करने वाली बातें कह रहे हैं। इसी के साथ साथ सबकी निगाह इस पर भी बनी हुई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले पर क्या कर रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक यानी कि यूसीसी को देश के लिए अनावश्यक, अव्यावहारिक और अत्यंत हानिकारक बता रही है। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस अनावश्यक कार्य में देश के संबोधन को बर्बाद करके और समाज में फूट का कारण ना बने। इसी के साथ साथ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमारा देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश है और यही विविधता इसकी खास पहचान है। देश के संविधान निर्माताओं ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण दिया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 और 371 जी में उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों को गारंटी दी गई है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली कानूनों को निरस्त करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड ये स्पष्ट करना भी आवश्यक समझता है कि शरीयत के कानून कुरान और सुन्नत के लिए किए गए हैं, जिसमें मुसलमानों का कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
इसी तरह अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक समूह भी अपने पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रिय रखते हैं। इसलिए सरकार या किसी बाहरी स्रोतों के द्वारा पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई बदलाव समाज में केवल अराजकता और आवश्यकता को बढ़ावा देगा और किसी भी उचित सरकार में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि इसका नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय को होने वाला है तो वो है आदिवासी समुदाय, जिनके ऊपर इसकी ज्यादा आगाज गिरेगी और सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो हुकूमत ये चाहती है कुरान की लिखी बातों को, शरीयत की लिखी बातों में दखलंदाजी करके वो अपनी चीज़ों को थोप देगी, तो वो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हर एक तस्वीर जो यूसीसी को लेकर के तमाम तरीके की सामने आ रही है, आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,